ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकत हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल रहूं मस्त चिंत में कभी ना जाम दो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। बहुत प्रश्न करते हैं क्या जप तप करना चाहिए या भजन कीर्तन करना चाहिए या सेवा करनी चाहिए या फिर ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। कौन सा उत्तम साधन है जिसकी ओर हमें विशेषता की ओर ध्यान देना चाहिए। भजन कीर्तन भी आवश्यक है, जप तप साधना भी आवश्यक है, सेवा भी जरूरी है, मगर सबसे उत्तम क्या है, श्रेष्ठ क्या है, वह है ज्ञान है। ज्ञान कहा गया है। ज्ञान क्यों श्रेष्ठ है? ज्ञान शीघ्रता से मंजिल की ओर ले जाता है। वाहन तो हमारे पास है, पेट्रोल भी है उसके अंदर, चलाने वाला भी है, मगर दिशा का पता नहीं, जाना कहाँ है। कितनी मुसाफरी कर ले वे मंजिल से दूर रह जाएगा। मगर वाहन है, चलाने वाला भी है और ज्ञान भी है, दिशा का पता भी है, मंजिल तक वह पहुंच जाएगा। अब ये माइक है, चलाना जानते हैं तो इसकी आवाज़ आप तक पहुंचती है। यही चलाना ना जानते हैं, ये तो लोहे का पीस है, प्लास्टिक का है, डिब्बा है। मोबाइल है, मोबाइल चलाना जानते हैं तो उसका लाभ है, वही जानते नहीं तो डिब्बी है, नहीं काम की है। कंप्यूटर है, चलाना जानते नहीं तो हमारे लिए तो वे बक्सा है। इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ कहा है। ज्ञान अगर तप तपस्या साधना के भजन कीर्तन के साथ मिल जावे, मंजिल शीघ्रता से मिल जाती है। जैसे सुनार सोने को तपाता है, जब सोना तप जाता है फिर वह हित की चोट लगाता है, वह रूप देता है उसको, और रूप देता है वह सोना फिर आभूषण बन जाता है, उसकी कीमत और बढ़ जाती है। लोहार है, लोहे को गर्म करता है, क्यों करता है? उसको रूप देने के लिए। और जब वह रूप देने के लिए हित की चोट लगाता है तो लोहा फिर अपने रूप में आ जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसी प्रकार तप तपस्या है, साधना है, सेवा है, भजन कीर्तन है, ये व्यर्थ नहीं जाती है। इसको फिर रूप देना है ज्ञान से, सज्जनता को रूप देना है, महानता को रूप देना है, बढ़त की ओर हमने जाना है। इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ कहा गया। अब शरीर है, जैसे इस शरीर में नमक भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, जल भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, पृथ्वी भी चाहिए, ये सब चाहिए, वायु भी चाहिए, आकाश भी चाहिए। मगर सबसे श्रेष्ठ अन्न को क्यों माना गया है? अन्न शक्ति देता है। नमक बढ़ जावे या कम हो जाए, या मीठा बढ़ जावे या कम हो जाए, रोग की ओर ले जाता है। इसी प्रकार विकार बढ़ जावे और बुरे संस्कार बढ़ जावे, ये गिरावट की ओर ले जाते हैं। इसको साधना है तप तपस्या करके। अब जैसे बीज बहुत बढ़िया है, अब हम चाहें कि बीज बहुत बढ़िया उत्तम फल मिलेगा, ठीक है, उत्तम फल मिलेगा, मगर कब मिलेगा? जब रज ऋतु और जल का संयोग होएगा। जब तक रज जल और ऋतु का संयोग नहीं है,
वह फल मनचाहा नहीं प्राप्त हो सकता है। अब कोई कहे कि मेरे पास बीज बहुत बढ़िया है, मेरे पास रज भी बहुत अच्छी है, मेरे पास जल भी बहुत अच्छा है, अब ऋतु की क्या जरूरत है? ठीक है, जल है, रज है और बीज बढ़िया है, तो कोशिश कर ले, बीज में अंकुर तो आ जाएगा, पौधा बन जाएगा, वृक्ष भी बन जाएगा, मगर फल में मिठास नहीं आ सकती है। अब फल में मिठास क्यों नहीं आई? ऋतु का संयोग नहीं है। बहुत लोग कहते हैं जी अगर मेहनत ही करनी है तो मेहर क्यों मांगनी? जब मेहनत से ही मिलना है तो मेहर मांगने की जरूरत क्या है? तो महाराज का कहना है कि मेहर नहीं मांगोगे, ठीक है, मेहनत से पैसा हो सकता है आ जावे, हो सकता है शब्द, हो सकता है आ जावे, मेहनत से हो सकता है आप सुख के साधन खरीद लो, मगर सुख नहीं खरीद सकते। सुख नहीं आवेगा, पैसा आवेगा वह सुख नहीं देवेगा, कुटुंब परिवार बन जाएगा वह सुख नहीं देवेगा, सुख मेहर से ही मिलेगा। इसलिए मेहर मांगनी ही मांगनी है। बहुत बार विद्यार्थी कह देते हैं, बच्चे कह देते हैं कि जब पढ़ के ही सफलता मिलनी है तो फिर प्रार्थना क्यों करनी? तो महाराज कहते प्रार्थना क्यों करनी है कि जो याद किया है याद रह जावे, इसलिए जो याद किया है वे याद रह जावे। याद तो हमने कर लिया, मगर उस दिन कोई दुर्घटना घट जावे, मनोबल गिर जावे, डिप्रेशन आ जावे, रोग बीमारी आ जाए, तो याद किया क्या करेगा? सफलता लेकर के आवेगा? नहीं लेकर के आवेगा। सफलता उसकी मेहर के साथ है। कोई कहे कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत साधन है, अब लड़की का विवाह है, तो मैंने फिर यज्ञ क्यों करना, प्रार्थना क्यों करनी है, क्या जरूरत है? महाराज ने उदाहरण दी थी कि एक बड़े साहूकार ने बहुत इंतजाम किया शादी का, विवाह का, बहुत दहेज, बहुत मेहमानों को खिलाने का प्रबंध, सब बहुत कुछ किया। जब विवाह की घड़ी आई तूफान आ गया और इतनी बरसात हुई, सब कुछ तहस नहस हो गया। अब पैसा क्या करेगा उसमें, बस सामान क्या करेगा? इसलिए मेहर मांगनी अति आवश्यक है। अब चिंतन चल रहा है ज्ञान की बात का, तो ज्ञान की ओर क्यों बढ़ना है? ज्ञान की ओर बढ़ना है, ज्ञानी आगे बढ़ता है, अज्ञानी पिछड़ जाता है। कभी जीवन में देखोगे जहां अंधेरा होवेगा वहां भय होवेगा, जहां अज्ञानता होवेगी वहां भय होवेगा। जब ज्ञान हो जाए भय भाग जाता है। इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ है। कैसे? मुसाफरी कर रहे हैं, रास्ता पता नहीं, भय है। कोई चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, परिणाम जानते नहीं क्या होवेगा, भय है, डर है। यह साधारण सी बात है, गृहिणी भोजन बना रही है, उसके पास नमक भी है, मिर्च भी है, आटा भी है, दाल भी, सब कुछ है, मगर बनाने की विधि नहीं है, जानती नहीं है। बनावेगी तो भय में आवेगी। क्यों भय में है? विधि नहीं जानती है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। वही जब ज्ञान हो जाता है फिर निर्भयता आ जाती है, निर्डरता आ जाती है। ज्ञान श्रेष्ठ कहा गया। अब ज्ञान कहाँ से मिले? कोई कहे मैं ज्ञान खरीद लाऊंगा, नहीं हो सकता है। कोई कहे मेरे पास पैसा है मैं खरीद लाऊंगा, असंभव। कोई कहे मेरे पास बहुत ताकत है मैं ज्ञान छीन लाऊंगा, नहीं हो सकता है। ज्ञान मिलता है महापुरुषों का संग करने से। महापुरुषों की जब कृपा होती है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये तन जो है मालिक ने हमें दिया, 84 लाख जीवनों के पश्चात ये प्राप्ति हुई है।
मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए, मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए। तो महाराज का कहना है दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार, ज्ञान शक्ति अनंत से साम शक्ति संचार। ये शरीर के 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 नासिकाएं, 2 कान, 1 मुख, 1 मलमूत्र का स्थान, ये 9 द्वार कहे गए। दशम द्वार जो है वह है अदृश्य है, वह दिखाई नहीं देता है। जब दशम द्वार खुलता है तो परमेश्वर से मिलन होता है, मोक्ष की ओर व्यक्ति बढ़ता है। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृतवाणी। जो नाम का सिमरण करता है वे अमृतवाणी का पाठ करता है, उसकी कृपा को प्राप्त करता है और ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता। किसको ब्रह्म धाम में पहुंचाता है? मालिक जब कृपा करता है। तो इसलिए महाराज ने कहा है ज्ञान शक्ति आनंद से साम शक्ति संचार। जब ज्ञान बढ़ेगा दशम द्वार खुल जाएगा। दशम द्वार खुलता है, ये क्या है? ये कुंडलनी है, ये हजारों पंखड़ियों वाली ये कमल है। ये खिलता है देव दया सब शक्ति का शस्त्र कमल में मिलाप। जब देव दया होती है और सतपुरुष का संयोग होता हो, सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। जब सतपुरुष अच्छे पुरुष का, महापुरुष का संग होता है तब पापों से मुक्ति होती है और ज्ञान की जब बढ़त हो जाती है। कैसे? महाराज कहा जब तक बुराई को बुराई नहीं समझेंगे बुराई जाने वाली नहीं। बुराई को कब बुराई समझता है? जब ज्ञान का प्रकाश होता है। तो ज्ञान की चर्चा पर महाराज ने राजा जनक की कथा लिखी है श्री भक्ति प्रकाश जी में। राजा जनक के दरबार में ज्ञान गोष्ठी नित्य होती थी, प्रतिदिन होती थी। समझना है, जानना है, नित्य प्रतिदिन इसमें स्नान करना है। कोई कहे कि बस एक बार ज्ञान मिल गया, बस मैंने पढ़ लिया, नहीं। बड़े पढ़े लिखे मिलेंगे, वह कोरे के कोरे हैं। बहुत पढ़ लिखे जामेंगे, अगर वह व्यवहार में स्वभाव में ज्ञान नहीं आया, वह कोरा ही कोरा है, खाली ही खाली है। तो हमने कोरा नहीं रहना, खाली नहीं रहना। नित्य ईशन में स्नान करना है, अपने मन को निर्मल करना है, शुद्ध करना है। अब राजा की जनक की सभा में एक दिन सभा लगी हुई थी। ऐसी कृपा हुई, महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम खाना। ये पुण्य कर्मों का फल होता है, महापुरुषों का संग मिलता है। अष्टवक्र महाराज उस सभा में आ गए। राजा जनक ने जब अष्टवक्र महाराज के दर्शन किए, खड़े हो गए, प्रसन्न मुद्रा में आ गए कि हमारे अहो भाग्य, आज हमें ज्ञान का प्रकाश देवेंगे। खड़े होकर के आगे बढ़े आदर सत्कार करने के लिए। सभा के जितने सदस्य थे वहां बैठे विद्वान ज्ञानी लोग, वे भी खड़े हो गए। जब आगे बढ़े, आगे बढ़कर क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति क्रूप और काला सामला रंग, आठों अंग टेढ़े, पांव घसीटता हुआ आगे आ रहा है। तो सब जो खड़े थे सत्कार करने के लिए सब बैठ गए। क्या सोच करके बैठ गए कि राजा ने मजाक किया है, उपहास किया है, जो खड़े होकर आगे बढ़े हैं ये तो नकारा है। बैठ गए। अब अष्टवक्र महाराज ने जब मन की बात समझी बाकी सभा सदस्यों की, तो उल्टे पांव हो लिए, वापस हो लिए। वापस जब चलने लगे तो राजा जनक ने कहा कि महाराज आप आए, मेरे को तो खुशी हुई, मैंने तो परमेश्वर का धन्यवाद किया कि आज मेरे को ज्ञान मिलेगा। आप तो वापस जा रहे हो। मेरी स्थिति तो ऐसी है जैसे इंतजार में कोई होवे कि सोने से आभूषणों से भरा हुआ जहाज आने वाला है, किनारे लगने वाला है,
और जहाज आ जावे और बिना माल उतारे वापस चले जावे, फिर दुख होता है, पीड़ा होती है कि इतने आभूषण आए थे, इतनी दौलत आई थी, मगर बिना उतारे चले गए। आप आए और बिना ज्ञान दिए वापस जा रहे हो, ये तो हमारे बदकिस्मती की बात है, मंदभाग्य की बात है। तो अष्टवक्र महाराज ने क्या कहा, हे राजन, मैं कीचड़ में नहीं आता, कीचड़ में हंस नहीं जाता, सज्जन व्यक्ति कुसंग में नहीं जावेगा। जब ये बात गई, राजा जनक कहने लगे ये तो विद्वान है सब लोग, ये तो सब महापुरुष हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूं। यहाँ ज्ञान गोष्ठी होती है, ज्ञानियों की ये सभा है। अष्टवक्र महाराज कहते हैं ये ज्ञानी नहीं, ये चमार है, ये चमार हैं। चमार शब्द सुना राजा जनक ने, कहने लगे कि महाराज ये ज्ञान से भरपूर है, आप इनको चमार कहते हो। तब अष्टवक्र महाराज ने क्या कहा, जो चमड़ी को देखे, चमड़ी का पारखी होवे, उसको क्या चमार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। इन्होंने मेरी चमड़ी देखी है, मेरा ज्ञान नहीं देखा है। तो इसने चमड़ी की कदर करनी थी, तो नहीं देखी, ठीक है, तो बैठ गए। और बैठ गए, तुम कहते हो ये विद्वान है। विद्वान में शिष्टता होती है, इनमें क्या शिष्टता है? नहीं है। क्यों? राजा खड़ा हो और सभा के सदस्य बैठे हों, ये कौन सी मर्यादा है? जिसमें मर्यादा नहीं है वह ज्ञानी कहाँ है? जिसमें शिष्टता नहीं है वह ज्ञान से के अभाव से है। तो इसलिए आप इसको ज्ञानी कहते हो, मैं नहीं मानता। जब सबने ये बात सुनी, पछतावा हुआ, सबको पश्चाताप हुआ, तो सबने क्षमा मांगी उनसे। ज्ञान मिलता है विनीतता से, नम्रता से, जिज्ञासा से, झुकने से मिलता है। सब झुक गए, कहने लगे महाराज हमसे भूल हो गई, आप हमें ज्ञान दो, ज्ञान का प्रकाश दो। संत दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। वापस आ गए, वापस आ गए तो उन्होंने ज्ञान फिर दिया। क्या ज्ञान दिया, क्या समझना है? कहने लगे कि हे राजन, जो व्यक्ति मुक्ति पथ की ओर बढ़ता है, मोक्ष की चाहना रखता है, मुक्ति पथ जो वेद बताते, महर्षि मुनिवर जो समझाते, वह शुभ सार सुनो मन दे के, अमृत बनो भक्ति रस लेके है। अमृत बनो भक्ति का रस लेके। जो जन मोक्ष पथ को चाहे, जो चाहते हैं मोक्ष पथ की ओर बढ़ना, विश्वत विशेष सुदूर भगामे, अक्षमा भक्ति संतोष सुसादे। तो चाहता है मोक्ष की ओर बढ़ूं, मुक्ति की ओर बढ़ूं, उसको पहले कौन सी बातों का ध्यान करना है? अक्षमा, भक्ति और संतोष। सुसाते, राम नाम अहनिश आराधे। तो इस और हमने ज़्यादा बढ़ना है। गलतियां करने वाले करेंगे गलतियां। हमारा स्वभाव अक्षमा करना है। जो अक्षमा करता है वह सबसे बड़ा है। अपराधी को दंड देना है, ये नहीं कि नहीं देना है। निरपराधी कभी दुखी ना सोवे और अपराधी कभी सुखी ना सोवे। और कोई गलती मान ले, उसको क्षमा कर देना है, माफी दे दे। दूसरा, भक्ति की ओर बढ़ना है। तीसरा, संतोष। जो दिया मालिक ने बहुत दिया, मेरे भाग्य का था, मेरी किस्मत का था, जैसे मैंने बीता था वैसे मेरे को मिल रहा है। मालिक पक्षपात नहीं करता है। बहुत हम मौलाना देते हैं मालिक को भी, कटाक्ष करते हैं उसके आगे भी कि तू तो अंधा है, तू तो देख नहीं सकता है, कहाँ तो तेरी कदर नहीं है, वहाँ देता जा रहा है। जहाँ कदर करने वाले हैं वहाँ तो देता नहीं है। वहाँ अमीरी है, जहाँ गरीबी है, वहाँ सुख है, जहाँ दुख है, ये बात कह देते हैं। मगर क्या समझाया है
वर्ण गोत्र हरिजन ना देखे। जो मालिक है न वर्ण देखता है न गोत्र देखता है, कुछ भी। क्या देखता है? कर्म करे जैसे जन कोई, गति वैसी पावे जन सोई। वर्ण गोत्र हरिजन न देखे, भेद भाव के तज दे लेखे। मालिक के दरबार में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई ताकतवर नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। वह तो एक कर्म देखता है, कर्मों का हिसाब लगाता है। बहुत लोग आते हैं, आकर कहते हैं जी को धागा दे दो, जल का छींटा दे दो, या कोई मंत्र कह दो। ये अज्ञानता है। कोई किसी की किस्मत नहीं बदल सकता है। मैं तो खुले शब्दों से कह देता हूँ, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता है। कोई जल के छींटे से या मंत्र से या धागे से कोई कहे किस्मत बदल जाए, नहीं हो सकती है। ये सब पखंड है, सब अडंबर है, ये सब भ्रम है। बाकी बात ऐसी है, जो दुखिया होता है, जो लाचार होता है, उसका पैर टिकता नहीं। लाचारी पर्वत से भारी होती है, महाराज कहते हैं। लाचारी पर्वत से भारी होती है। जिसके पैर में कांटा चुभता है तो भागता है इधर उधर। कोई कह दे वहाँ जाकर कांटा तेरा निकल जाएगा, उधर चले जाएगा। कोई कहेगा वहाँ नहीं निकला, दूसरी जगह चले जाएगा। दूसरी जगह नहीं निकला, तीसरी जगह चले जाएगा। मगर सबसे क्या है, उत्तम क्या है? कर्म है। कर्म करने हैं, कर्म को साधना है, प्राश्चित करते हुए। कैसे? साधु बेही जन जानिए, साधन को साध, सेवा भक्ति मिलाप से, हरे पाप अपराध। अपने जो पाप हो गए हैं, अपनी गलतियां जो हो गई हैं, उसको धोना है, उसको निर्मल करना है। क्या कहा अष्टवक्र महाराज ने सभा के सदस्यों को? ज्ञान सुध्यान विचार बढ़ावे। ज्ञान को बढ़ाओ। जितना ज्ञान बढ़ाओगे अंधेरा जावेगा, दूर होगा। इसको बढ़ाना है। सुध्यान बढ़ावे, मन में सदा सरलता लावे। राज भवन भव जल से तारे, पावन कर सब काज सुधारे। अपने काज को सुधारना है, अपने कर्म को सुधारना है। ये ज्ञान से सुधरेंगे। ज्ञान मिल जावेगा तो मंजिल भी मिल जावेगी। ज्ञान मिल जावेगा, व्यवहार स्वभाव हमारा अच्छा हो जाएगा, जीवन अच्छा हो जाए। जीवन अच्छा हो जाएगा, स्वभाव अच्छा हो जाएगा, तो मालिक की कृपा के पात्र बन जाएंगे। तो यही मैंने मांगना है अपने लिए भी और आप सबके लिए भी, हमें ज्ञान का प्रकाश मिले। अच्छे हैं या बुरे हैं, कैसे भी हैं, मगर हैं आपके। इसलिए प्रभु आप गुरु महाराज हमें आप ज्ञान का प्रकाश दो। भगवत कृपा और गुरु महाराज का आशीर्वाद।